सिने जगत में जब भी सादगी और अदायगी के बेमिसाल कॉम्बिनेशन की बात होती है तो बॉलीवुड की मदर इंडिया यानी नरगिस का नाम जरूर लिया जाता है। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की मां होने से पहले नरगिस की अपनी अलग पहचान थी। यकीन मानिए, नरगिस की जिंदगी के तमाम ऐसे किस्से हैं जिन्हें आपने शायद ही सुना हो। सबसे पहली बात यह कि एक्ट्रेस का असली नाम नरगिस ही नहीं था, उनका असली नाम फातिमा रशीद था। उन्होंने 1935 के दौरान बेहद कम उम्र में फिल्मों में काम शुरू कर दिया था। नरगिस के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा उनकी माँ जद्दन बाई के बारे में जान लेते हैं। जद्दन बाई सिंगर थीं, डांसर थीं, एक्ट्रेस थीं, संगीतकार थीं, फिल्म मेकर थीं। जद्दन बाई की पहली शादी गुजराती बिजनेसमैन बच्चू भाई खत्री से हुई थी, जो मुस्लिम बन गए थे, और इस शादी से बेटा पैदा हुआ अख्तर हुसैन। जद्दन बाई की दूसरी शादी हारमोनियम मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान से हुई। इस शादी से बेटा पैदा हुआ अनवर हुसैन, जो बहुत फेमस एक्टर थे। जद्दन बाई की तीसरी शादी एक दौलतमंद पंजाबी से हुई, जिनका नाम था मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी, जिन्हें सब मोहन बाबू कहते थे। मोहन बाबू मुस्लिम बन गए थे और नाम रखा अब्दुल राशिद। इस शादी से जो औलाद पैदा हुई वो थी बेटी, जिसका नाम रखा गया फातिमा राशिद, जिसे सब नरगिस के नाम से जानते हैं। 1 जून 1929 को नरगिस का जन्म कलकत्ता में हुआ, जो अब कोलकाता है। नरगिस ने एज चाइल्ड आर्टिस्ट सबसे पहले अपनी ही माँ की फिल्म तलाशे हक में काम किया। नरगिस ने अपनी माँ जद्दन बाई के साथ 3 फिल्मों में काम किया। उनके अलावा भी कुछ फिल्मों में एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। जद्दन बाई की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का उनके घर में आना जाना था। निर्देशक महबूब खान ने 1943 की फिल्म तकदीर में 14 साल की नरगिस को मोतीलाल के साथ एज मेन लीड एक्ट्रेस पेश कर दिया। फिर नरगिस ने इस्मत, हुमायूं, 20वीं सदी, नरगिस, रोमियो एंड जूलियट, मेहंदी, इन सब फिल्मों में काम किया। इसके बाद नरगिस की जिंदगी में राज कपूर आए। राज कपूर एज प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म बना रहे थे। शूट के लिए उन्हें स्टूडियो चाहिए था। पता चला जद्दन बाई अपनी फिल्म की शूटिंग फेमस स्टूडियो में कर रही हैं। राज कपूर जानकारी लेने के लिए जद्दन बाई से मिलने वहां पहुंचे, लेकिन जद्दन बाई वहां नहीं मिली। राज कपूर उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए। ये बात बहुत फेमस है कि दरवाजा नरगिस ने खोला था। नरगिस पकौड़े बना रही थीं तो चेहरे से बाल हटाते समय बेसन लग गया। ये पल राज कपूर के मन में एक तस्वीर की तरह छप गया। इसलिए राज कपूर ने 1973 की फिल्म बॉबी में इस पल को पर्दे पर उतार दिया। जद्दन बाई घर पर भी नहीं मिली, लेकिन राज कपूर के मन में नरगिस का चेहरा बस गया। राज कपूर ने अपने राइटर इंदर राज आनंद से कहा कि नरगिस के लिए भी कोई रोल अपनी फिल्म में लिखो। इस तरह नरगिस राज कपूर की पहली फिल्म आग का हिस्सा बनी। 1948 की फिल्म आग से ही नरगिस और राज कपूर की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। 1949 में महबूब खान के अंदाज और राज कपूर की फिल्म बरसात की सफलता ने नरगिस को टॉप की एक्ट्रेस बना दिया। कहते हैं बरसात की शूटिंग के समय जब राज कपूर को कुछ पैसों की कमी आई तो नरगिस ने अपनी सोने की चूड़ियां बेचकर राज कपूर की मदद की और बाकी प्रोड्यूसर्स की फिल्में साइन करके भी पैसों का इंतजाम किया। बरसात की शूटिंग के दौरान ही नरगिस की मां जद्दन बाई की मौत हो गई थी। दुख की इस घड़ी में नरगिस ने राज कपूर का सहारा लिया। वो दोनों बहुत वक्त साथ में बिताते थे। नरगिस अपने हर निर्माता के सामने ये शर्त रखने लगी थी कि उनके साथ हीरो राज कपूर को ही लिया जाए। नरगिस का सारा काम उनके बड़े भाई अख्तर हुसैन देखते थे। नरगिस की कमाई से ही घर चलता था। राज कपूर की तरफ नरगिस का झुकाव होने का मतलब था नरगिस की कमाई भी राज कपूर की तरफ जा सकती थी। अख्तर अपनी बहन को समझाते थे कि राज कपूर से दूर रहे, लेकिन नरगिस अब कुछ नहीं समझना चाहती थी। नरगिस ने अपनी घरेलू परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए एक नया घर ले लिया, जिसका मतलब था कि अब उस पर उसके भाई अख्तर का कोई अधिकार नहीं रहा था। नरगिस ने अख्तर को साफ साफ कह दिया था कि वो राज कपूर से शादी करना चाहती हैं।
इस दौरान नरगिस कई फिल्मों में काम कर रही थीं, लेकिन दर्शकों पर अपनी अदाकारी का जादू चलाने में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाती थीं। हाँ, जब वो राज कपूर के साथ होती थीं, तो उन पर और उनकी अदाकारी पर एक अलग ही निखार आ जाता था। 1953 में राज कपूर और नरगिस ने यह फैसला किया कि नरगिस आर के फिल्म्स के बाहर किसी भी निर्माता की फिल्म नहीं करेगी। ये फैसला नरगिस के भाई अख्तर और कई और निर्माताओं को पसंद नहीं आया, लेकिन नरगिस को अब किसी की परवाह नहीं थी, उन्हें सिर्फ राज कपूर चाहिए था। 1954 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने मॉस्को फिल्म फेस्टिवल के लिए जो 14 लोग भेजे, उनमें देव आनंद, बलराज साहनी, निरूपा रॉय, राज कपूर और नरगिस भी शामिल थे। लेकिन नरगिस ने महसूस किया कि रशिया में जितना अच्छा स्वागत राज कपूर का हो रहा था, उतनी इज्जत अफजाई उनकी नहीं हो रही थी। बहुत जगह नरगिस को राज कपूर की पत्नी कृष्णा समझा गया। इस बात से नरगिस के स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंची। यहाँ से शुरुआत हुई एक नए अंत की। नरगिस अपने रिश्ते को किसी मुकाम तक पहुंचाना चाहती थी, राज कपूर से शादी करना चाहती थी। अपनी परेशानी का हल ढूंढने वो बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई के पास पहुंच गईं। नरगिस ने उनसे सवाल किया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पहले से शादीशुदा व्यक्ति दोबारा शादी कर सके। कहते हैं कि मोरारजी देसाई ने उन्हें डांटा और कहा कि वो ऐसा सोचना भी छोड़ दे। उन्हीं दिनों उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई, श्री 420। फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। श्री 420 में नरगिस का रोल ज्यादा लंबा नहीं था। इसके अलावा उनका रोल एक साधारण लड़की का था। उस रोल में कोई ग्लैमर नहीं था। नरगिस को बहकाने वालों ने इन सभी बातों का सहारा लिया। अब नरगिस को भी यह महसूस होने लगा था कि दूसरे प्रोड्यूसर्स को मना करके उन्होंने गलत फैसला किया है। करियर का नुकसान तो हो ही रहा था, पर्सनल लाइफ भी खराब हो रही थी। राज कपूर के साथ उनकी शादी अब असंभव नजर आ रही थी। इसी बीच उनकी जोड़ी की अगली फिल्म आई, चोरी चोरी, जो बाकी फिल्मों की तरह सुपरहिट हुई और इसमें नरगिस को अपना किरदार भी पसंद आया। 1956 में आर के फिल्म्स की अगली फिल्म रिलीज हुई, जागते रहो, जिसके अंत में नरगिस भी नजर आती हैं। यहाँ नरगिस और राज कपूर आखिरी बार साथ नजर आए। इसके बाद उन्होंने कभी साथ काम नहीं किया। नरगिस आगे बढ़ना चाहती थी, जिसके लिए राज कपूर को छोड़ना जरूरी था और वो ऐसा कर चुकी थी। नरगिस आर के बैनर के बाहर की फिल्मों में काम करने के लिए तैयार थी। एक बार फिर उन्हें हीरोइन बनाने वाले महबूब खान ने नरगिस की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नरगिस को एक फिल्म में काम दिया। फिल्म थी मदर इंडिया। मदर इंडिया का हमारी फिल्मों में क्या स्थान है, ये आप सब जानते हैं। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान लगी आग में जब नरगिस घिर गईं, तो सुनील दत्त ने उन्हें बचाया। वो फिल्म में नरगिस के छोटे बेटे का किरदार निभा रहे थे। सुनील दत्त खुद एक नए एक्टर थे, उनके चेहरे को नुकसान हो सकता था, लेकिन उस समय सुनील दत्त ने खुद से ज्यादा नरगिस की जिंदगी की परवाह की। नरगिस को पहली बार लगा कि कोई ऐसा इंसान भी है जो अपने से ज्यादा मेरी जिंदगी के बारे में सोच सकता है। आग का असर दोनों पर हो चुका था। इलाज के दौरान दोनों इतने करीब आ गए कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। जुलाई 1957 में नरगिस अपनी फिल्म परदेसी की शूटिंग से लौटते हुए बर्लिन रुक गई, जहां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होने वाला था। राज कपूर भी वहां आए हुए थे। 6 जुलाई को उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में नरगिस ने राज कपूर से साफ कह दिया कि वो अब आगे बढ़ चुकी हैं। 7 जुलाई 1957 को राज कपूर नरगिस से मिलने हवाई अड्डे पर पहुंचे और भीगी आंखों से नरगिस को आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दी। नरगिस ने एक चिट्ठी में इस मुलाकात का जिक्र किया और चिट्ठी सुनील दत्त को भेजी। इस दौरान उनकी फिल्म मदर इंडिया तहलका मचा रही थी। ऐसा लगा मानो नरगिस का जन्म ही इस फिल्म के लिए हुआ था। मदर इंडिया के लिए नरगिस को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 11 मार्च 1958 को सुनील दत्त और नरगिस ने शादी कर ली। एक बार पार्टी में राज कपूर की पत्नी कृष्णा और नरगिस आमने सामने थीं। नरगिस ने राज कपूर की पत्नी से माफी मांगी। कृष्णा ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा कि अब वो समय हम दोनों को भूल जाना चाहिए। नरगिस पहली भारतीय अभिनेत्री रहीं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड उन्हें 1958 में मिला था। खैर, नरगिस का आखिरी संघर्ष बाकी था। पता चला उन्हें कैंसर है। 3 मई 1981 को वो इस जहां को अलविदा कह गईं।
उन्हें बहुत अरमान था अपने बेटे संजय दत्त को सिल्वर स्क्रीन पर देखने का। 7 मई को संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी का प्रीमियर था। नरगिस की कुर्सी को खाली रखा गया। नरगिस हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी यादें अमर हैं, उनका किया काम अमर है, उनका नाम अमर है।